scope is what? Depending upon the place where you have to define a variable, so based upon that variable scope is defined. So variable is having three scope. One is local scope, global scope, another is static. Okay, so three scope we define in a variable: local scope, global scope, and another is static. Okay, so right, variable scope gives an name. Variable scope. Scope of a variable is the part where the variable is referenced or used. It has PHP has three different variable scope. One is local scope, global, and static. So now we go to the global scope.
Okay, so now I define a variable x equals to 5. तो ये जो वेरिएबल टा डिफाइन है ग्लोबल स्कोप सपोज गोटे मैं गोटे फंक्शन डिफाइन करी तो फंक्शन पीएचपी रे डिफाइन करिया गले एटा म आगु पढिबा रे जानि था एटा फंक्शन कीवर्ड यूज करिबा फंक्शन सपोज माय टेस्ट एटा फंक्शन पैरामीटर ओके देन एटा प्रिंट करिया पे हमें यूज करिबा इको देन पैराग्राफ variable x inside function is now check एठी गोटे कोन फंक्शन डिफाइन कराला फंक्शन भितर मु वेरिएबल टा को एठी इनिशियलाइजेशन कली और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एठी फंक्शन टा कॉल होला बुझी परछो एठी गोटे फंक्शन डिफाइन कराला एठी फंक्शन टा मु कॉल कली बुझिला तापर एई जो वैल्यू टा अछि सॉरी ना भूल है जरा आउ थरे रन कर
minute. So এটা দেখে রাখো 1 2 3 4 5 ভ্যারিয়েবল x এটা আমরা ডিফাইন করা হলা so paragraph variable x inside function is देखो ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆକ୍ସେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଟା ଆକ୍ସେସ ହେଇପାରୁନି ବୁଝିଲା ଏଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କୋପ କ୍ୟାନ୍ ଓନଲି ଆକ୍ସେସ ଆଉଟସାଇଡ ଅଫ ଏ ଫଙ୍କସନ ବାହାରେ ହିଁ ଆକ୍ସେସ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଟା କୋଉଠି ଏରର ଦେଖେଇଲା ଏ ଜାଗାରେ ଏରର ଆସିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଦାଦା हाँ सर तो लिखो ग्लोबल स्कोप द वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन लिखी जगह हाँ सर ग्लोबल तीनटा स्कोप खाली लिखिए तो ग्लोबल स्कोप हेडिंग देख लिखो ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन as a global scope as a global scope and can only access outside and can only access outside of a function. हाँ सर पहला गोटे एग्जांपल तापर हमें देखिवा local scope. Okay, a variable that is defined
inside a variable that is defined inside a function inside a function having local scope. তারপর আরো প্রোগ্রামটা আমাদের খোঁজে দাও। ଏବେ ଏଇଟା ଭେରିଏବଲଟା ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା। देखो वेरिएबल x इनसाइड ए फंक्शन 5 दिखेला किंतु प्रीवियस रे कोन होतला आउटसाइड ऑफ द फंक्शन वैल्यूटा शो करथला जो हां आउटसाइड टा शो करथला इनसाइड टा एरर देखै कि ब्लैंक रखथला। एबे कोन हला आउटसाइड टा हमरो ब्लैंक चला इनसाइड टा हमरो 5 देखेला। बुझ पाइला? बुझला दादा? हाँ सर। हाँ सर।
देन आमे जिबा स्टैटिक वेरिएबल आ गोटे वेरिएबल हला स्टैटिक वेरिएबल और आमे गोटे वेरिएबल को पीएचपी ग्लोबल कीवर्ड भी गोटे अछि हला देखो हेडिंग दिया ग्लोबल कीवर्ड आमे देखो आमे ग्लोबल वेरिएबल टा को जतरा फंक्शन भीतर एक्सेस करिया को चाहूचे ताले से एरर शो करूची देखला कि ना एरर देखबे तो सर फंक्शन भी लोकल टा फंक्शन आउटसाइड ऑफ द फंक्शन रे ठीक देखेला हां माने ए जो इनसाइड वेरिएबल टा मु जतरा ग्लोबल एठी डिफाइन करथली ताको फंक्शन भीतर एक्सेस कला बेले को कोन देखौची एरर देखौतला एरर देखौची हां तो एबे धर मु ग्लोबल वेरिएबल टा को फंक्शन भीतर एक्सेस करिया को चाहूची तो सेति पय मु कोन यूज करिवि ना ग्लोबल कीवर्ड यूज करिवि ओके तो लिखो ग्लोबल कीवर्ड global keyword is used to access a global variable access a global variable from within a function within a function हमें ठीक डिफाइन करिवा हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करिवा चला 15 आसला 5 + 10 15 आगुर कोन होतला एरर आस्तला बुझ पाइला सर ग्लोबल कीवर्ड टा को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करी हबनी कोन कहला ग्लोबल कीवर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ने यूज करी हबनी ग्लोबल कीवर्ड नहीं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करे तो सेटा ग्लोबल है गला फंक्शन बाहर आमे जो भी वेरिएबल डिफाइन करिवा सेटा ऑटोमेटिक ग्लोबल आउ सेठी ग्लोबल के दरकार हमरो ग्लोबल वेरिएबल टा कोन होतला ना फंक्शन भीतर एक्सेस हे पनोतला लोकली एक्सेस हे पनोतला तो ग्लोबल वेरिएबल टा को लोकली एक्सेस करे पे ग्लोबल कीवर्ड यूज करे बुझि पाइलो हमें पीएचपी जो ग्लोबल वेरिएबल को हमें इंडेक्स थ्रू रे भी स्टोर कर परिबा तो केम दे देखो
globals array रे स्टोर हे गला तो ग्लोबल y रे को वैल्यू स्टोर होबो ना x + y दीटा को एडिशन करी स्टोर करी चला 15 आसिला बुझिला एटा array थ्रू रे भी हमें स्टोर करि परिबा ग्लोबल array then static variable आउ गोटे variable scope वाला static normally when a function is completed and executed all variables are deleted माने function रा काम सरी गले variable value टा delete हे जिवो however sometimes we want local variable not to be deleted हमें केतरा चाहिबा जे local variable रो माने function टा call हेई साला पर भी variable value टा sustain करिवो तो से जगह रे हमें यूज करिवा static variable माने हमें जेते थरो function को call करिवा वेरिएबल वैल्यूटा रीइनिशियलाइजेशन हबनी माने ता परठू कॉल हो तो से जगह में यूज करियो स्टैटिक लिखो हेडिंग दिया स्टैटिक वेरिएबल static variable. A static keyword is used The static keyword is the static keyword is used to declare a property or method of a class as static static. the static property and method can be used static property and method can be used without creating an instance of class without creating an instance of class Without creating an instance of class. hmm. The static keyword is also used Also used to declare variable in a function to declare variable in a function in a function
which keep their value after the function has ended. Which keep their value after function is ended. Function is ended. Hmm. तो static केंद्र define करियो देखो. So variable काटी देले. define कराला static $x equals to 0, then echo $x, then $x equals to $x plus 1. देखो प्रथम जो फंक्शन टा कॉल करा हला 0 तापर जो कॉल करा हला 1 तापर जो कॉल करा हला 2 माने एठी प्रथम स्टैटिक वेरिएबल 0 रहिला जेतरा मो फंक्शन टा को कॉल करूची इको x ओके इको x हेले प्रथम 0 देखेला तापर 0 हे गला 0 प्लस 1 पुनी जेतबे कॉल कली पुनी कोन हबो इको वैल्यू 1 पुनी आउ थरे जेतबे कॉल करची 1 टा रीइनिशियलाइजेशन हबो नै 1 टा हे गला 2 किंतु जदि मो स्टैटिक डिफाइन करूची ताले कोन होची देखो स्टैटिक रा हटे देले सब जगह 0 हे गला माने एवरी टाइम फंक्शन जेतबे कॉल होची वेरिएबल वैल्यू टा हमरा रीइनिशियलाइजेशन हे होची बुझियला दादा बुझ पाइलो हाँ सर. ओके ठीक है तो नेक्स्ट क्लास है देखिए चला चलिए